लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, गोविंद कांडा का तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी। रामपुरा ढिल्लो गांव में गोविंद कांडा पहुंचे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ग्रामीणों ने फूलमाला पहनाकर गोविंद कांडा का स्वागत किया है, फलों से तोलकर गोविंद कांडा का अभिनंदन किया है। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है कि फलों से तोलकर गोविंद कांडा को, गोपाल कांडा को कहीं ना कहीं अपने सीधे तौर पर समर्थन देते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बदलाव की बयार बह रही है, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। और ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, ये जो परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को, विपक्षी खेमे को पूरी तरह से हिलाए हुए और पूरी तरह से खलबली मची हुई। और एक भीतर डर पनप रहा है इस राजनीतिक गलियारे के भीतर। भले राजनीतिक गलियारों में बहुत शोर शराबा है, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे जमीनी पर, धरातल पर कितने खरे उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि ये जो सारे सवालों के जवाब है भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना जरूर समझिए कि इलाहाबाद की ये लड़ाई किसी की नाक का सवाल है, किसी की साख का सवाल है। इसलिए सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और तमाम उम्मीदवार, चाहे बात कांग्रेस के उम्मीदवार की हो, चाहे बात इनेलो के उम्मीदवार की हो, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार की हो, तो सभी अपने अपने तरीके से चुनाव को देख रहे हैं। तो इलाहाबाद का महासंग्राम लगातार जारी है और जो तमाम उम्मीदवार हैं इस राजनीतिक समीकरण को अपने अपने तरीके से भांप रहे हैं और अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा से खास बातचीत की है। किस तरीके का तेवर है, कितना आत्मविश्वास उनमें से झलक रहा है, आपको सुनवाते हैं। चुनाव प्रचार लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसी कड़ी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। गोविंद कांडा जो जेजेपी और बीजेपी के साझे उम्मीदवार है, आज रामपुरा ढिल्लो में पहुंचे हैं और यहां पर पहुंचने पर बहुत सारे लोगों ने इनेलो छोड़ करके उनका समर्थन करने का, साथ देने का आज इरादा किया है, वादा किया है और के फलों से तोल करके उनका स्वागत किया है। तो हम बातचीत कर लेते हैं। गोविंद कांडा जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इलाहाबाद उपचुनाव में वो उम्मीदवार है बीजेपी और जेजेपी के। आज आप रामपुरा ढिल्लो में पहुंचे हैं, तो पहले कहीं न कहीं ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि विरोध हो रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग फलों से तोल करके स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर इलाहाबाद हल्के के सभी ग्रामवासियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इतना मान सम्मान यहाँ मिल रहा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और इन्होंने मन बना लिया कि हम सरकार के साथ, हम सीरी बनेंगे, हम सरकार के साथ साझे होंगे और हम इलाहाबाद का विकास करवाएंगे। और इनको सभी विकास के लिए इतना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज रामपुरा ढिल्ला में मुझे आदराम परिवार ने पूरा करीबन मेरे ख्याल से अच्छा परिवार है धानक समाज से, तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हम इनकी तन मन से सेवा करेंगे। एक बात सामने आ रही थी कि 3 साल के लिए गोविंद कांडा को आजमा लीजिए। इलाहाबाद की जनता मंच बना चुकी है कि इलाहाबाद में अब जो 3 साल बचे हैं उसके लिए गोविंद कांडा को आजमाया जाएगा। देखिए, इन्होंने 70 साल से एक ही घर में थे, 17 साल से विपक्ष में थे और अब इनको एक सेवादार मिला है। अब ये सेवादार को देखना चाहते हैं और 3 साल सरकार में साझा होना चाहते हैं, ये सीरी बनना चाहते हैं सरकार में और अब की बार बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है। तो जिस प्रकार से विपक्ष के कभी विरोध की कभी बातें, उनको लेकर के करारा तमाचा ये कह सकते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा कोई विरोध नहीं था। किसान बेचारे खेत में, ये सारे किसान ही हैं। आप खेतों तक भी पहुंच रहे हैं? हाँ, ये सारे किसान है। मैं खेतों में भी जा रहा हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरी भी मंगाला में 100 एकड़ जमीन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो एक थोड़े वर्कर थे, नए लोग करके ठीक है चलते हैं। तो अब लगातार जो आज कागदाना में एक बहुत बड़ी जनसभा भी होने जा रही है, उसको लेकर के कितनी तैयारियां हो चुकी है और कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं? देखिए, आज पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी जनसभा है और मेरे लिए अपील करने आ रहे हैं वो,
इन लोगों में वैसे तो ये बहुत जागरूक हो चुकी है इलाहाबाद की जनता, और जागरूक करने वाले उनको करें भी हिस्सा डालो सरकार में, वो हिस्सा डलाने के लिए जो बातें हैं वो आज बताएंगे। और धनखड़ जी आ रहे हैं और बराला जी आ रहे हैं, हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी आ रही है, बहुत भाई दिगे भी आ रहे हैं, सारे बहुत नेता आ रहे हैं। आज की जो जनसभा है उसके बाद समीकरण कहीं और तेजी से बदलने वाले हैं ना? बिल्कुल बदलेगा।